कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपने ही मन के सामने पूरी तरह असहाय महसूस करने लगते हैं, जैसे कोई हमें नहीं बल्कि मन ही हमें चला रहा है। हमारी भावनाएं, हमारे फैसले, हमारी इच्छाएं, हमारा क्रोध, हमारे डर सब किसी अदृश्य दिशा से ढकेलते जा रहे हों। हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन के नियंत्रण में हैं, लेकिन असल में हम अपने मन के गुलाम बन चुके होते हैं। और यह सच्चाई हम तब तक नहीं समझ पाते जब तक जीवन हमें किसी मोड़ पर रोककर यह नहीं पूछता, तुम चल रहे हो या तुम्हें चलाया जा रहा है। इसी समझ को पाने वाले लोग बदल जाते हैं, और इसी समझ की वजह से गौतम बुद्ध एक साधारण राजकुमार से दुनिया के सबसे गहरे ज्ञानी बन गए। मन क्या है? यह सवाल जितना सरल लगता है, वास्तव में उतना ही जटिल है। कोई कहता है कि मन विचार है, कोई कहता है कि भावनाएं हैं, कोई कहता है चेतना है, लेकिन बुद्ध ने कहा मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो उसी का तुम रूप बन जाते हो। मन को समझ लिया तो जीवन बदल गया, और मन को न समझा तो जीवन अनजाने में ही व्यर्थ हो जाता है। बुद्ध ने मन को दुश्मन नहीं कहा, उन्होंने कहा मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा धोखेबाज भी। यह वही मन है जो तुम्हें उठाकर ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, और यही मन तुम्हें गहरे अंधेरों में फेंक सकता है। प्राचीन कथाओं में आता है कि एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा लाल था, आंखें गुस्से से भरी थीं, सांस तेज चल रही थी। उसने बुद्ध से कहा, मेरे जीवन में सब कुछ बिखर गया है, रिश्ते, करियर, शांति, मन। मुझे समझ नहीं आता कि मैं खुद को कैसे संभालूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम्हारा जीवन नहीं बिखरा है, तुम्हारा मन बिखरा है। जब मन अस्थिर हो जाए तो पूरी दुनिया अस्थिर लगने लगती है। यह सुनकर वह आदमी रोने लगा, क्योंकि उसने पहली बार समझा कि समस्या बाहर नहीं, अंदर थी। यही समस्या आज हम सबकी है। हम सोचते हैं कि हमारा दुख नौकरी की वजह से है, हमारा तनाव लोगों की वजह से है, हमारी बेचैनी परिस्थितियों की वजह से है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि 90% मानसिक संघर्ष बाहर का नहीं, अंदर का खेल होता है। बाहर की दुनिया सिर्फ हमारे अंदर के प्रतिबिंब को दिखाती है, और यदि मन काबू में न हो तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। लेकिन यदि मन को साध लिया जाए तो बड़े बड़े तूफान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मन एक बंदर की तरह है, एक क्षण भी स्थिर नहीं, लगातार कूदता रहता है। आज का आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि मानव मस्तिष्क हर मिनट में 60,000 से ज्यादा विचार पैदा करता है, और इन सोचों में 80% व्यर्थ या नकारात्मक होती है। जब मन इतना अव्यवस्थित हो तो हम शांति कैसे पाएं? हम स्थिर कैसे रहें? हम निर्णय कैसे लें? लेकिन रोचक बात यह है कि बुद्ध इस बंदर जैसे मन को दुश्मन नहीं कहते थे। वह कहते थे, यह वही मन है जो तुम्हें अंधकार में धकेलता है, और यही मन तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मन को चलाते हो या मन तुम्हें चलाता है। इसीलिए इस वीडियो का विषय इतना शक्तिशाली है। मन का खेल जो समझ गया वो बदल गया। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह जीवन बदल देने वाली समझ है। क्योंकि वास्तव में हमारा जीवन उतना कठिन नहीं है जितना हमारा मन उसे बना देता है। डर असल में बाहर नहीं, अंदर है। तनाव बाहर नहीं, अंदर है। असफलता का डर भी बाहर नहीं, अंदर ही पैदा होता है। मनोविज्ञान कहता है कि मन का सिर्फ एक भ्रम भी इंसान का पूरा जीवन बदल सकता है, कभी अच्छा कभी बुरा। और बुद्ध कहते हैं कि मन को समझ लेना ही आधी मुक्ति है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा इंसान जो हर दिन चिंता में जीता है, जो हर छोटी बात पर रोता है, डरता है, घबराता है, और अचानक वह समझ जाए कि ये सब बाहर की दुनिया नहीं बल्कि उसके ही मन के खेल हैं। उस क्षण उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। उसे लगता है कि वह आजाद हो गया, और यही आजादी बुद्ध ने पाई थी, और यही आजादी आप भी पा सकते हैं। क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता वह नहीं है कि दुनिया आपको क्या देती है, बल्कि वह है कि आपका मन आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। मन इतना सूक्ष्म है कि कभी कभी यह हमारी ही आवाज बनकर हमें धोखा देता है। हम सोचते हैं कि यह हम सोच रहे हैं, जबकि असल में यह सिर्फ मन का पैटर्न है। पुरानी आदतें, पुराने डर, पुराने घाव। मनोविज्ञान उन्हें ट्रिगर्स कहता है, बुद्ध उन्हें संस्कार कहते थे। दोनों का मतलब एक ही है, वह छाप जो हमारे मन में बार बार बनती रही, और वही हमें आज चला रही है। यदि बचपन में डर लगा तो आज भी लगता है। यदि कभी कोई विश्वास टूटा तो आज भी रिश्तों में डर लगता है। यदि कभी कोई अपमान झेला तो आज भी हर छोटी बात दिल पर लग जाती है। ये सब मन के खेल हैं,
और जैसे ही आदमी इसे समझ लेता है वह बदल जाता है। लेकिन मन को समझना इतना आसान भी नहीं। यह युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। और बुद्ध कहते हैं, जो मन पर विजय पा लेता है वह संसार पर विजय पा लेता है। यह कोई आध्यात्मिक वाक्य नहीं है, यह मनोविज्ञान का मूल सिद्धांत है। क्योंकि जब मन शांत हो तो निर्णय साफ होते हैं। जब मन स्थिर हो तो भावनाएं नियंत्रित रहती हैं। जब मन संतुलित हो तो रिश्ते भी खिलते हैं। जब मन स्पष्ट हो तो लक्ष्य भी हासिल हो जाते हैं। और जब मन नकारात्मकता से मुक्त हो तो जीवन फूल की तरह हल्का लगता है। इस वीडियो में आप अपने मन को देखने वाले हैं। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह आत्मदर्शन है। आप यह जानने वाले हैं कि मन कैसे आपको चलाता है, कैसे आपको डराता है, कैसे आपको असफल बनाता है और कैसे वही मन आपको एक ऐसे इंसान में बदल सकता है जिसे दुनिया कभी रोक नहीं सकती। बुद्ध की शिक्षाएं और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों मिलकर आपको एक ऐसी चाबी देने वाले हैं जो आपके मन के दरवाजे को खोल देगी। और जब यह दरवाजा खुलता है तब इंसान वहीं रहता है, लेकिन उसकी दुनिया बदल जाती है। अभी तो आपको आगे जानना है कि मन हमारी जिंदगी को कैसे नियंत्रित करता है, बुद्ध ने इसे कैसे समझा और उन्होंने कौन से ऐसे राज बताए जिनसे आप अपने मन को अपना सबसे बड़ा साथी बना सकते हैं। यह ज्ञान सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस होता है। और आने वाले भागों में जब आप इस यात्रा में गहराई तक उतरेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि इस वीडियो के छात्र बन चुके हैं। इसीलिए अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वह शायद आपके जीवन की दिशा बदल दे। कहते हैं कि इंसान दुनिया जीत सकता है लेकिन अपना मन नहीं जीत पाता। और यही वह जगह है जहां से जीवन की पूरी उलझनें शुरू होती हैं। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा मन है। यदि तुम उसे नहीं साधते और यदि तुम उसे साध लेते हो तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन जितनी गहराई से इसे समझा जाए उतना ही यह इंसान के जीवन का सबसे सच्चा विज्ञान बन जाती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि मन ही हमारी वास्तविकता बनाता है। जो आप बार बार सोचते हैं वही आपकी दुनिया बन जाती है। जो आप मान लेते हैं वही आपके कर्म बन जाते हैं। और जो आप महसूस करते हैं वही आपके जीवन की दिशा तय करता है। लेकिन सवाल यह है कि यह मन हमें चलाता कैसे है। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई घटना हमें दुख देती है, कोई व्यक्ति हमें गुस्सा दिलाता है, कोई परिस्थिति हमें डराती है। लेकिन सच यह नहीं है। घटना तो बस घटना है, व्यक्ति बस व्यक्ति है, परिस्थिति बस परिस्थिति है। असल में हम रिएक्ट अपने मन की वजह से करते हैं, बाहर की वजह से नहीं। जैसे ही कोई बात होती है मन तुरंत उसमें अपनी पुरानी यादें, अपने डर, अपने निष्कर्ष, अपने घाव जोड़ देता है। और फिर जो प्रतिक्रिया आती है वह घटना पर नहीं, मन की भाषा पर आधारित होती है। यही वह खेल है जो 96% लोग समझ ही नहीं पाते और अपनी पूरी जिंदगी मन की कैद में जी देते हैं। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया। वह कह रहा था कि उसका जीवन दुखों से भरा है। उसने कहा, भगवान, लोग मुझे समझते नहीं, मुझे गलत समझते हैं। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मैं जितना शांत रहना चाहता हूं उतना ही मेरा मन मुझे उथल पुथल में डाल देता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे साथ घटना नहीं हो रही, घटना तो बीत चुकी। जो चल रहा है वह तुम्हारे मन के अंदर का तूफान है। जब तक तुम घटना और अपने मन की प्रतिक्रिया में अंतर नहीं पहचानोगे तब तक तुम सदा दुख में रहोगे। यह सुनकर युवक चुप हो गया, क्योंकि बुद्ध ने उसकी समस्या पर मरहम नहीं लगाया बल्कि उसे समस्या का असली कारण दिखा दिया। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही बताता है कि हम जो महसूस करते हैं वह वास्तविकता नहीं होती, वह हमारे मन में बन रही तस्वीर होती है। मन तस्वीर बनाता है और हम उसे ही सत्य मान लेते हैं। जैसे बचपन में कोई आपको डांट देता है और आपका मन यह मान लेता है कि आप प्यार के लायक नहीं, और फिर जीवन भर आप इससे जूझते रहते हैं। मनोविज्ञान इस प्रक्रिया को कॉग्निटिव बायस कहता है, जहां आपका दिमाग वास्तविकता नहीं अपनी बनाई हुई व्याख्या देखता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही घटना देखकर दो अलग अलग अनुभव करते हैं। फर्क घटना का नहीं, मन का होता है। इंसान दुनिया से नहीं, अपने मन से हारता है। उसके डर बाहर से नहीं आते, भीतर से आते हैं। तनाव नौकरी से नहीं, उसके मन में बैठी असुरक्षा से आता है। लोग आपको दुख नहीं देते, आपका मन उस दुख को पकड़कर आपको देता है। मन एक परछाई की तरह है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपको दिखाता है। और हम समझते रहते हैं कि यह दुनिया का दोष है, जबकि बुद्ध ने साफ कहा था, तुम्हारे दुख का कारण तुम खुद हो, क्योंकि तुम अपने मन को नहीं समझते। कई लोग कहते हैं कि मन बहुत भागता है,
वे ध्यान नहीं लगा पाते, कोई काम लंबे समय तक नहीं कर पाते, छोटे छोटे विचार उन्हें चुभते रहते हैं। वह चाहते हैं कि मन शांत हो, लेकिन मन शांति के नाम पर और भी शोर मचाने लगता है। मनोविज्ञान इसे मंकी माइंड कहता है, ऐसा मन जो एक सेकंड भी खाली नहीं रह सकता। बुद्ध ने भी मन को बंदर की तरह बताया था, एक टहनी से दूसरी टहनी पर लगातार कूदता रहता है। ये मन की आदत है, उसकी प्रकृति है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान मन के इस प्राकृतिक उछाल को अपनी कमजोरी समझ लेता है। जबकि बुद्ध कहते हैं कि मन को रोकना लक्ष्य नहीं है, मन को समझना लक्ष्य है। क्योंकि जिसे आप समझ लेते हैं उस पर आप स्वाभाविक रूप से नियंत्रण पा लेते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब मन तेजी से भागता है तो वह नियंत्रण चाहता है, सुरक्षा खोजता है, कुछ पकड़ना चाहता है। और जब उसे समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाना है तो वह हमें फालतू विचारों से भर देता है। जैसे आपका फोन लगातार नोटिफिकेशन भेजता रहता है, इवन जब उसमें कुछ काम का नहीं होता। मन भी वही करता है, हो सकता है ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो, और हम उन विचारों को सच मान लेते हैं, जबकि वे सिर्फ मन की कल्पनाएं होती हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे मन में बुरे विचार आते हैं, अव्यवस्थित विचार आते हैं और वे मुझे थका देते हैं। बुद्ध ने उससे कहा, मन को रोकने की कोशिश मत करो। जो उसे रोकने की कोशिश करता है वह मन के खिलाफ लड़ता है, और जब तुम मन के खिलाफ लड़ते हो तो मन और भी विद्रोही हो जाता है। यह बात आज का मनोविज्ञान भी मानता है। जितना आप किसी विचार को रोकने की कोशिश करते हैं वह उतना ही जोर से वापस आता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में रिबाउंड इफेक्ट कहा जाता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, देखो पर प्रतिक्रिया मत करो, मन को देखो जैसे कोई बादल गुजर रहा हो, वह आएगा जाएगा, तुम बस साक्षी बने रहो। लेकिन हम यह करना क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम हर विचार को अपना विचार मान लेते हैं, हर भावना को अपना सच। मनोविज्ञान कहता है कि मन के 90% विचार आदतन पैटर्न पर चलते हैं। जो आपने कल सोचा वही आज सोचेंगे, जो आज सोचेंगे वही कल सोचेंगे। जीवन बदलता नहीं क्योंकि मन बदलता नहीं, मन बदलता नहीं क्योंकि मन को देखने की कला नहीं आती। बुद्ध ने इसे सबसे बड़ी कला कहा, मन को देखना। इस कला को उन्होंने विपश्यना कहा, जिसमें आप मन को समझते हैं, न कि उसे दबाते हैं। हमारी असली समस्या यह नहीं कि जीवन कठिन है, असली समस्या यह है कि मन हर कठिनाई को 10 गुना बड़ा कर देता है। जैसे कभी आपको किसी की बात से चोट लगती है, बाहर का व्यक्ति सिर्फ एक बात कहता है, लेकिन आपका मन उस बात को दोहराता है, बार बार, दिन भर, हफ्तों तक। बाहर की बात चुभती नहीं, मन की व्याख्या चुभती है। मनोविज्ञान इसे ओवर थिंकिंग लूप कहता है और बुद्ध इसे दूसरा तीर कहते थे। पहला तीर घटना है, दूसरा तीर मन है, और दूसरे तीर से ही इंसान का जीवन दुखी होता है। इसी तरह डर भी मन का खेल है। जब आप किसी नई चीज को करते हैं, मन तुरंत कहता है, तुमसे नहीं होगा, तुम असफल हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे। यह आवाज हमारी नहीं होती, ये मन के पुराने अनुभव होते हैं। मनोविज्ञान इसे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कहता है, और यह प्रोग्रामिंग तब बदलती है जब इंसान अपने मन का सामना करता है, उसे भागता नहीं। इसीलिए बुद्ध का पूरा मार्ग इसी बात पर है कि मन को समझे बिना मुक्ति नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं। और इस समझ का रहस्य बाहर नहीं, हमारे भीतर है। किसी ने बुद्ध से पूछा था, भगवान, जब मन हमारा है फिर वह हमें सुनता क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने उसे कभी मित्र की तरह नहीं समझा, तुमने उससे हमेशा लड़ाई की। जिसका मन से युद्ध है वह जीवन में कभी विजयी नहीं होता। आधुनिक विज्ञान भी यही बताता है कि मन को बदलने की शुरुआत स्वीकार करने से होती है, न कि दबाने से। लेकिन समस्या यह है कि हम खुद को स्वीकार ही नहीं कर पाते। हम अपनी भावनाओं को गलत कहते हैं, अपने डर को कमजोरी कहते हैं, अपने क्रोध को बुराई कहते हैं। और जब हम खुद को गलत समझते हैं तो मन विद्रोह करने लगता है, वह हमें और परेशान करता है, क्योंकि मन चाहता है कि उसे सुना जाए, दबाया नहीं जाए। इस भाग का मूल संदेश यही है कि मन कोई दुश्मन नहीं, वह एक ऊर्जा है। उसे बस दिशा चाहिए, समझ चाहिए, ध्यान चाहिए, और बुद्ध ने यही दिशा दी। यदि मनोविज्ञान आपको मन का विज्ञान बताता है तो बुद्ध आपको मन की आत्मा बताते हैं, और दोनों मिलकर यह समझाते हैं कि मन को समझने वाला इंसान कभी जीवन से नहीं हारता। मन का खेल शुरुआत में जटिल लगता है, लेकिन जब आप इसे देखना सीख जाते हैं तो यह उतना ही सरल हो जाता है। जब आप समझ जाते हैं कि आपकी भावनाएं आप नहीं हैं,
आप उनसे ऊपर हैं, तब आप एक नई स्वतंत्रता महसूस करते हैं। और यही स्वतंत्रता इंसान को बदल देती है। जो मन को जान लेता है वह खुद को जान लेता है, और जो खुद को जान लेता है वह दुनिया में कोई भी काम कर सकता है। मन को समझना सिर्फ एक कला नहीं है, यह एक विज्ञान भी है और एक साधना भी। मनोविज्ञान इसे माइंड मैकेनिज्म कहता है और बुद्ध इसे चित्त कहते थे। एक ऐसा आंतरिक संसार जिसमें विचारों, भावनाओं, स्मृतियों और इच्छाओं का अनंत प्रवाह चलता रहता है। लेकिन यह प्रवाह कैसा चलता है, क्यों चलता है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, यह विज्ञान बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले समझ लिया था, जब मनोविज्ञान का जन्म भी नहीं हुआ था। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मन को देखने का तरीका ही मन का इलाज है। वे कहते थे कि मन को शांत करने की कोशिश मत करो, मन को जैसा है वैसा देखने की कोशिश करो। यह सुनने में बहुत छोटा वाक्य लगता है, लेकिन यही वह कुंजी है जो इंसान को उसकी गहरी आंतरिक भूल भुलैया से बाहर निकाल सकती है। क्योंकि जब आप किसी चीज को उसके वास्तविक रूप में देखने लगते हैं, तब आपका मन उससे लड़ना बंद कर देता है। बुद्ध ने यह समझा कि मन तब तक उथल पुथल करता रहेगा जब तक आप उससे भागना बंद नहीं कर देते। बुद्ध ने मन को 3 भागों में बांटा: विचार, भावना और प्रतिक्रिया। विचार आते हैं, भावनाएं उनसे जुड़ती हैं और फिर प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। यही तीनों मिलकर हमारे पूरे जीवन को दिशा देते हैं। यदि विचार अशांत हैं, तो भावनाएं भी अशांत होंगी और प्रतिक्रिया गलत होगी। लेकिन यदि विचार स्थिर हैं, तो भावनाएं संतुलित होंगी और प्रतिक्रिया शांत होगी। यही विज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है: थॉट, फीलिंग, एक्शन। लेकिन बुद्ध ने इससे एक कदम आगे जाकर मन का एक ऐसा पहलू समझा जिसे विज्ञान आज भी धीरे धीरे छू रहा है। वह है, विचार को देखने वाला कौन है। आपका मन विचार बनाता है, भावनाएं बनाता है, डर बनाता है, लेकिन इन सब को देख कौन रहा है? वह दर्शक कौन है? बुद्ध इसे साक्षी कहते थे। मनोविज्ञान इसे मेटा अवेयरनेस कहता है, और यह वही चीज है जो इंसान को उसके विचारों से अलग कर देती है। कहानी है कि एक दिन बुद्ध नदी किनारे बैठे थे। एक शिष्य आया और बोला, भगवान, मेरे मन में बहुत विचार आते हैं, मैं कितना भी कोशिश करूं शांत नहीं रह पाता। बुद्ध ने कहा, नदी को देखो, यह तब तक बहती है जब तक इसे बहना है, लेकिन क्या नदी को बहने से रोकने की कोशिश करना समझदारी होगी? शिष्य ने कहा, नहीं। बुद्ध ने कहा, तो फिर अपने मन को बहने दो। तुम नदी नहीं हो, तुम नदी के किनारे खड़े होकर उसे देखते हो। यह बात आज के मनोविज्ञान में डिटैचमेंट टेक्निक कहलाती है, जहां आप मन के विचारों से खुद को अलग कर लेते हैं। जैसे स्क्रीन पर फिल्म चल रही हो और आप दर्शक हो। फिल्म आपको दिख सकती है, लेकिन आप उससे प्रभावित नहीं होते। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने पूरे जीवन में मन को अपना मालिक बना लिया है। हम जो भी मन कहता है उसे ही सच मान लेते हैं। मन कहता है तुम असफल हो, और हम मान लेते हैं। मन कहता है लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, और हम मान लेते हैं। मन कहता है अतीत बहुत भारी है, और हम उसे उठाए घूमते रहते हैं। बुद्ध ने कहा, समस्या विचारों की नहीं है, समस्या यह है कि तुम उन्हें अपना मान लेते हो। तुम मन नहीं हो, तुम मन के पीछे की चेतना हो। मनोविज्ञान भी कहता है कि थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। विचार सच नहीं होते, पर हम उन्हें सच बना देते हैं, और यही दुख की पहली जड़ है। बुद्ध ने मन के 3 मुख्य खेलों को समझा था। 1, मन कहानी बनाता है, घटना छोटी होती है, मन उसमें अपनी कहानी जोड़ देता है। किसी ने जवाब नहीं दिया, मन तुरंत कह देता है वह तुम्हें पसंद नहीं करता। किसी ने गलती से कुछ ऐसा कह दिया, मन कह देता है तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। मनोविज्ञान इसे नैरेटिव थिंकिंग कहता है, जहां मन हर घटना में एक कहानी जोड़कर व्यक्ति को फंसा देता है। 2, मन अतिशयोक्ति करता है, मन चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। एक छोटा डर बड़ा बन जाता है, छोटी गलती अपराध लगने लगती है, छोटी सी आलोचना दुनिया का अंत लगने लगती है। यह अमीगल्डा हाईजैक है, जहां डर मस्तिष्क को नियंत्रित कर लेता है। 3, मन दोहराता है पुराने अनुभव, पुराने घाव, पुराने डर। मन उन्हें बार बार दोहराता है। यह लूपिंग है। बुद्ध इसे संसार का चक्र कहते थे, जहां इंसान बार बार उसी विचार को जीता है। इस खेल को समझते ही बुद्ध ने एक क्रांतिकारी तरीका खोजा। वह तरीका था मन को रोकने का नहीं, मन को देखने का। उन्होंने कहा, जब तुम देखते हो मन रुक जाता है, जब तुम रोकते हो मन और भागता है। और यह बिल्कुल वही है जो आधुनिक मनोविज्ञान
माइंडफुलनेस थेरेपी में सिखाता है, ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। देखो, जज मत करो, विचार को पकड़ो नहीं, उसे गुजरने दो। बुद्ध ने यह भी समझा कि मन हमेशा दो जगह भागता है, अतीत और भविष्य। अतीत पछतावा बनकर खाता है, भविष्य डर बनकर पीछा करता है, और इंसान वर्तमान को खो देता है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति वर्तमान को पकड़ लेता है वह मन को पकड़ लेता है। मनोविज्ञान इसे ग्राउंडिंग टेक्निक कहता है, जहां आप वर्तमान में वापस लौट आते हैं। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे विचार मुझे चैन नहीं लेने देते, मैं कैसे जानूं कि मन कब मुझे धोखा दे रहा है? बुद्ध ने कहा, जब मन तुम्हें दर्द दे, समझना कि वह सच नहीं बोल रहा। वह हैरान हुआ, पूछा, दर्द तो वास्तविक है? बुद्ध ने कहा, दर्द वास्तविक है, पर पीड़ा तुम्हारी अपनी है, वह मन की बनाई हुई है। मनोविज्ञान इसे एग्जैक्ट सेम वर्ड्स में कहता है, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। यही बुद्ध का मन विज्ञान है। बुद्ध ने मन के 3 स्तर समझाए। 1, सतही विचार दो, गहरी भावनाएं। 3, सबसे भीतर की चेतना, सतही विचार समुद्र की लहरों जैसे हैं, बार बार उठते हैं। भावनाएं गहरे पानी जैसी, शांत भी, खतरनाक भी। लेकिन चेतना समुद्र की गहराई है, जहां पूर्ण स्थिरता है। इंसान हमेशा लहरों से लड़ता है, इसलिए थक जाता है। बुद्ध कहते हैं, गहराई में उतर जाओ, वहां कोई तूफान नहीं है। अब सवाल यह है, क्या हर इंसान वहां उतर सकता है? हाँ, यदि वह मन को समझ ले। मन समझने का मतलब है विचार को आते देखना, भावना को महसूस करना और प्रतिक्रिया को चुनना। यही बुद्ध की वास्तविक शक्ति है, यही मन का वास्तविक विज्ञान है। उन्होंने दुनिया को बताया कि मन कोई दुश्मन नहीं, मन एक साधन है। लेकिन यदि यह साधन अनियंत्रित रहे तो यह मालिक बन जाता है, और यदि इसे देखा जाए, समझा जाए, साधा जाए तो जीवन वैसा बन जाता है जैसा आप चाहें। बुद्ध कहते हैं, मन को निर्देश दो, वह सुनेगा, पर उसे युद्ध मत करो, वह जीत जाएगा। और यही असली परिवर्तन का रहस्य है। मन को बदलने के लिए उसे हराना नहीं है, उसे समझना है, क्योंकि मन को हराने की कोशिश भी मन का ही खेल है। मनोविज्ञान भी आज स्वीकार करता है कि सप्रेशन क्रिएट्स सफरिंग। जिसे दबाते हैं वही बढ़ता है, जो स्वीकार किया जाता है वही बदलता है। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब इंसान यह समझ जाता है कि उसके दुख का कारण दुनिया नहीं, उसका अपना मन है। और जब वह यह समझ लेता है, तब उसके लिए जीवन एक नई दिशा में खुलने लगता है। बुद्ध कहते थे कि मन पर नियंत्रण पाना किसी राजकुमार के सिंहासन पर बैठने जैसा नहीं है, बल्कि एक शांत झील के किनारे बैठने जैसा है, जहां आप अपने प्रतिबिंब को उतनी ही साफी से देखते हैं जितनी साफी से पानी आसमान को देखता है। लेकिन यह साफी तभी आती है जब मन शांत होता है। और मन को शांत करने के लिए बुद्ध ने वे उपाय बताए जिन्हें समझ लेना ही जीवन का मोड़ बदल देता है। आज के मनोविज्ञान में यह बात बहुत स्पष्ट है कि मन तभी बदलता है जब हम उसे देखना सीख जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने यह हजारों साल पहले समझ लिया था। उन्होंने कहा था, मन को मत दबाओ, उसे देखो। मन को मत भगाओ, उसे समझो। मन को मत बदलो, उसे प्रेक्षण करने दो। यह प्रेक्षण ही मन की असली औषधि है। लेकिन यह कैसे किया जाए? यही दुनिया का सबसे गहरा प्रश्न है, और इसका उत्तर बुद्ध ने इतना सरल तरीके से दिया कि मनोवैज्ञानिक भी हैरान हो जाए। आइए अब गहराई में उतरते हैं, उन उपायों में, उस मार्ग में, उन रहस्यों में जिन्हें बुद्ध ने मन परिवर्तन की कुंजी बताया। पहला उपाय, सांस को देखो। बुद्ध का सबसे गहरा रहस्य, एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मन इतना तेज भागता है कि मैं उसे रोक नहीं पाता। बुद्ध ने कहा, सांस पर ध्यान दो। युवक ने पूछा, क्या सांस मन को रोक देगी? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, लेकिन तुम्हें दिखा देगी कि मन चल रहा है, तुम नहीं चल रहे। सांस को देखना इतना साधारण लगता है कि बहुत लोग इसे हल्का समझते हैं, लेकिन यह साधारण चीज मन के तूफान को शांत करने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। मनोविज्ञान में इसे ब्रीदिंग रेगुलेशन कहा जाता है। विज्ञान कहता है कि जब इंसान धीरे धीरे गहरी और स्थिर सांसें लेता है, तो मस्तिष्क का वह हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो शांति पैदा करता है। बुद्ध ने इसे बहुत पहले जान लिया था, क्योंकि सांस वर्तमान है, सांस बहती है बिना रुके, और मन अतीत भविष्य में भागता है। जहां सांस है वहां शांति है, जहां मन है वहां उथल पुथल। जब आप सांस पर ध्यान देते हैं, मन के शोर से दूरी बन जाती है,
मन कहता है डर है, सांस कहती है यहां रहो। मन कहता है भविष्य अनिश्चित है, सांस कहती है यही क्षण पर्याप्त है। यह पहला रास्ता है मन को उसकी जड़ तक ले जाने का। दूसरा उपाय, विचार को विचार की तरह देखो। दुनिया की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम हर विचार को सच मान लेते हैं। बुद्ध कहते थे विचार सिर्फ बादल हैं, तुम आसमान हो। जब विचार आते हैं हम उनसे चिपक जाते हैं, और जब विचार जाते हैं हम गिर जाते हैं। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहता है, जहां आप विचार को पकड़ते नहीं, सिर्फ देखते हैं। जैसे मन कहता है तुम असफल होगे, आप कहते हो यह एक विचार है, कोई सच्चाई नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप विचारों को रोकते हो, बल्कि आप उन्हें दूरी से देखते हो। और जैसे ही व्यक्ति विचार और खुद में अंतर देख लेता है, उसके मन पर विचारों का नियंत्रण टूटने लगता है। बुद्ध कहते थे विचार नदी की तरह बहेंगे, तुम किनारे पर बैठो। और यह एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है, चाहे वह साधारण व्यक्ति हो या ज्ञान की तलाश में गया हो। तीसरा उपाय, भावना को महसूस करो, प्रतिक्रिया मत बनो। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम भावना आने पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। क्रोध आया, बोल दिया। डर आया, भाग गए। घृणा आई, दूर हो गए। असुरक्षा आई, रिश्ते तोड़ दिए। बुद्ध कहते थे भावना एक मेहमान है, उसे बैठने दो, उसे चाय दो, उसे जाते देखो। भावना स्थायी नहीं होती, लेकिन हम भावना को स्थायी बना देते हैं। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल लेबलिंग कहते हैं। जब आप भावना को पहचानते हैं, वह आधी हो जाती है। जब आप भावना से लड़ते हैं, वह दोगुनी हो जाती है। जैसे आप महसूस करें, हाँ मैं क्रोधित हूं, हाँ मैं डर रहा हूं, हाँ मैं दुखी हूं। यह स्वीकार करना ही भावनाओं की कैद को खोल देता है। बुद्ध कहते थे जिसे स्वीकार कर लेते हो वह तुम्हें बंधक नहीं बना सकता। चौथा उपाय, विपश्यना, मन को जड़ से देखना। बुद्ध का सबसे महान उपहार था विपश्यना। विपश्यना का अर्थ है चीजों को वास्तविक रूप में देखना। यह सिर्फ ध्यान नहीं, यह मन का एक्सरे है। मनोविज्ञान इसे मेटा अवेयरनेस कहता है। विपश्यना आपको सिखाती है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारी भावनाएं कहां से पैदा हो रही हैं, तुम्हारा डर कैसे बन रहा है, तुम्हारी असुरक्षा कहां जड़ पकड़ रही है। जो व्यक्ति अपने अंदर की गतिविधियों को देखना सीख लेता है, वह बाहर की दुनिया से डरना बंद कर देता है। बुद्ध कहते थे जो स्वयं को देख लेता है, उसे संसार में देखने के लिए कुछ नहीं बचता। पांचवा उपाय, अनित्य सब कुछ बदलता है। दुख का कारण क्या है? बुद्ध ने कहा चिपकना। हम हर चीज से चिपक जाते हैं, रिश्तों से, पैसों से, विचारों से, इच्छाओं से, डर से, यहां तक कि दुख से भी हम चिपकते हैं और मन पीड़ा पैदा करता है। बुद्ध कहते थे हर चीज बदलती है, जो बदलता है उससे चिपकना दुख है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे इम्परमानेंस प्रिंसिपल कहता है। आपकी भावनाएं बदलती हैं, आपका मूड बदलता है, आपकी समस्याएं बदलती हैं, आपके हालात बदलते हैं, सब बदलता है। तो फिर हम क्यों यह मान लेते हैं कि हमारा दुख हमेशा का है? जैसे ही इंसान बदलाव को स्वीकार करता है, उसका मन शांत होने लगता है, क्योंकि मन को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है जिसे वह स्थायी मान लेता है। छठा उपाय, सही दृष्टि। देखने का तरीका बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। बुद्ध का पहला उपदेश था सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है चीजों को वैसा देखना जैसा वे वास्तव में हैं। आज का मनोविज्ञान इसे संज्ञानात्मक पुनर्निर्माण कहता है। आप घटना नहीं बदलते, आप घटना को देखने का तरीका बदलते हैं। जैसे किसी ने आलोचना की, मन कहता है तुम्हें नीचा दिखाया गया। सम्यक दृष्टि कहती है यह सीखने का अवसर है। कोई रिश्ता टूट गया, मन कहता है सब खत्म हो गया। सम्यक दृष्टि कहती है तुम्हें नया अध्याय लिखना है। कुछ असफलता मिली, मन कहता है तुम बेकार हो। सम्यक दृष्टि कहती है तुम बेहतर हो रहे हो। जब दृष्टि बदलती है, मन का खेल खत्म होने लगता है। सातवां उपाय, शांत बैठना। मन को उसकी गति दिखाना। बुद्ध कहते थे शांत बैठो, कुछ मत करो, मन को देखने दो कि तुमने उसे देख लिया है। यह एक अद्भुत परिवर्तन लाता है। जब आप शांत बैठते हैं, मन की परतें ऊपर आने लगती हैं, छिपे हुए विचार सामने आते हैं, अनजाने डर उजागर होते हैं और मन का रहस्य खुलने लगता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि साइलेंस रीसेट्स द माइंड।
शांति मन को रिबूट कर देती है। आज के लोग शांति से डरते हैं क्योंकि शांति में मन अपनी असली तस्वीर दिखाता है, लेकिन वही तस्वीर यदि देख ली जाए तो मन बदलना शुरू कर देता है। बुद्ध ने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने मन के विज्ञान को मन की भाषा में बताया। उन्होंने कोई नियम नहीं थोपे, उन्होंने इंसान को उसके अंदर की आंख खोलना सिखाया। और जब इंसान अपने मन को देख लेता है, अपने विचारों को पहचान लेता है, अपने भावों को समझ लेता है, अपने डर को पकड़ लेता है, तब उसके भीतर एक क्रांति जन्म लेती है। और यही क्रांति मन का वास्तविक परिवर्तन है। अब कल्पना कीजिए, आप किसी सुबह जागते हैं और मन शांत है, कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, बस एक गहरा सुकून। आप जीवन को वैसे देखते हैं जैसा वह है, ना संघर्ष ना विरोध, बस प्रवाह। आपका मन आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ है। आपका मन आपको रोकता नहीं, आपको उठाता है। आपका मन आपको तोड़ता नहीं, आपको जोड़ता है। और सबसे खूबसूरत बात, आप मन को एक दुश्मन नहीं, एक मित्र की तरह देखने लगते हैं। यही वह अवस्था है जिसकी तरफ बुद्ध ने अपने हर शिष्य को ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने सिखाया कि मन को समझो, महसूस करो, स्वीकार करो, और फिर धीरे धीरे मन खुद बदल जाएगा। यह परिवर्तन जबरदस्ती नहीं होता, यह परिवर्तन भीतर की रोशनी से होता है। और अभी इस आखिरी भाग तक पहुंचते पहुंचते आपके भीतर वह रोशनी जल चुकी है। आप अब वही व्यक्ति नहीं जो इस वीडियो के शुरुआत में थे। आपकी समझ बदल चुकी है, आपका दृष्टिकोण बदल चुका है, और इसी बदलाव से जीवन बदलना शुरू होता है। क्योंकि याद रखिए, बदलता मन, बदलता व्यवहार, बदलता व्यवहार, बदलते कर्म, बदलते कर्म, बदलता भाग्य। और जिस दिन आपका मन आपका साथी बन जाता है, उस दिन से आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में आ जाता है। बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। आज इस क्षण में आप अपने मन को नई दिशा दे सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं, उन घावों से बाहर निकल सकते हैं जिनमें आप सालों से फंसे हुए थे, उन डरों को पीछे छोड़ सकते हैं जो आपको रोकते आए थे। आप आज ये चुन सकते हैं कि आपका मन अब आपका मालिक नहीं रहेगा, वह आपका साथी बनेगा, आपका मार्गदर्शक बनेगा, और आप अपने भीतर की रोशनी से वह जीवन बनाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सिर्फ सपना देखा था। और अब इस वीडियो का अंत एक संदेश के साथ। जब मन बदलता है, दुनिया बदल जाती है। जब दृष्टि बदलती है, वास्तविकता बदल जाती है। जब आप बदलते हैं, आपका पूरा जीवन बदल जाता है। यदि इस पूरी यात्रा में आपको एक क्षण भी ऐसा मिला हो जहां आपने अपने मन को समझा हो, एक सेकंड भी ऐसा मिला हो जहां आपको लगा हो कि हाँ, मैं बदल सकता हूं, तो समझ लीजिए परिवर्तन शुरू हो चुका है। और जो शुरू हो चुका है उसे कोई रोक नहीं सकता। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस ज्ञान को जीवन में उतारें, मन को अपना मित्र बनाएं, और फिर देखिए जीवन कितना सुंदर हो जाता है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो, यदि इससे आपके मन में बदलाव की एक चिंगारी जली हो, यदि आपको लगा हो कि यह ज्ञान आपके जीवन को दिशा दे सकता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर वीडियो के साथ आपको स्वयं के और करीब लाने की कोशिश करते हैं। यह चैनल सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं है, यह चैनल आपके भीतर छिपे उस प्रकाश को जगाने के लिए है जो आपको महान बना सकता है, शांत बना सकता है और सफल